डरते हैं, शंका करते हैं। अगर डरते हैं और शंका करते हैं तो किसी भी गोल को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जिस चीज में विश्वास नहीं हो, जिस चीज में भय न लगे, वही काम करने से आपको सफलता मिल सकती है। आइए हम आज के वीडियो में आपको स्टेनोग्राफी के संबंध में कुछ बातें खोलते हैं, जिसे गौर से देखिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्टेनोग्राफर्स के अंतिम चयन के लिए इन ट्विन आर्ट्स है। स्टेनोग्राफी ट्विन आर्ट्स है, माने शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लेना, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लेने के बाद उसको सटीक टाइपिंग करना, एक्यूरेट टाइपिंग भी करना, ये दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। उसके पहले रिटन टेस्ट तो निकालना ही पड़ता है। तो स्किल टेस्ट में उसको क्रैक करने के लिए डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन, स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट एग्जीक्यूशन कहलाता है। तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप जो लेना होगा वो है मास्टरिंग दी फंडामेंटल थियरी। फंडामेंटल थियरी जो है, जो सिस्टम किताब में दी हुई है, उस पूरे सिस्टम पर मास्टरी करनी पड़ेगी, सारे रूल्स समझने पड़ेंगे। सॉलिडिफाई द रूल्स जितने भी रूल्स हैं उसमें उन रूल्स को आत्मसात करना पड़ेगा। और यूज हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल्स। जो आप लिखते पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो नोटबुक्स, वो वीडियोस, पेंसिल, ये सब जो है सो हाई क्वालिटी की रहनी जरूरी है। और तब आता है स्पीड बिल्डिंग। जब आप रूल्स को सॉलिडिफाई कर लेते हैं तो स्पीड बिल्ड करने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि वो एक दिन में नहीं संभव है, वो 10 दिन में संभव नहीं है, वो ग्रेजुअल इंक्रीज करेगा। लोअर स्पीड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। द 10% एरर रूल को फॉलो कीजिए। उसके बारे में टेक्निकली हम लोग अपने विद्यार्थियों को बतलाते भी हैं। ऑडियो कॉपीज और रिपीटिशन, कितने ऑडियो कॉपीज को करना है, स्मार्ट वर्क करना है। 5 घंटा 6 घंटा गधा जैसा नहीं खटके, कितना देर करने से घोड़ा जैसा काम करना है। स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट डूइंग इन रॉन्ग वे। हर स्टेज पर आपको मेंटर की सहायता मिलेगी। हर स्टेज पर मेंटर की सहायता नहीं रहने से अगर आप एक बार गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो उसी रास्ते पर रह जाएंगे, तो वो गलती बढ़ती जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि आप हर डिक्टेशन के बाद, हर दिन के डिक्टेशन के बाद उस पर फीडबैक लीजिए, मेंटर का एडवाइस जरूर लीजिए। इसमें इसके बाद आती है बात कि फ्री और एक्सेसिबल डिजिटल टूल्स बहुत उपलब्ध हैं। अब तो एआई का जमाना आ गया और हम एआई का भरपूर यूज कर सकते हैं। फ्री का बहुत कुछ उपलब्ध है, उसकी सहायता लीजिए। कैट सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जो हम अपने विद्यार्थियों को बतलाते हैं, देते भी हैं। तो कंप्यूटर एडेड ट्रांसक्रिप्शन भी करने के लिए बतलाते हैं। खैर ये जहां तक अलाउड रहेगा, जहां तक परमिटेड रहेगा, वहीं आप दे सकते हैं। नहीं तो एग्जाम क्रैक करने के लिए, स्किल टेस्ट क्रैक करने के लिए आपकी सीमाएं होती हैं, जो आप उस सीमा में रह के ही काम करते हैं। तो फ्री कैट सॉफ्टवेयर में एस्पिरेंट्स को ओपन सोर्स जब वर्क करने लगते हैं उस समय के मदद के लिए ओपन सोर्स में बहुत कुछ है, कंप्यूटर एडेड ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है। और उसके बाद ये बारी आती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बात उसके बाद आती है। इसके अलावे ये चीज जान के रखिए कि बगैर आपका फाइनल देखने के लिए जो असेसमेंट होता है, जिस आधार पर आपकी बहाली होती है, वो आपको निश्चित है कि एक्यूरेट टाइपिंग होनी चाहिए। 95% से कम अगर आप एक्यूरेसी रखे हैं, मेंटेन करते हैं, तो आप डाउटफुल पोजीशन में हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बहाली होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कि उससे कम गलतियां करते हैं, तो उनको नहीं चुन के आपको क्यों चुनेगा? आप खुद सोच के देखिए। इसके अलावा प्रॉपर पोस्चर, बैठने उठने की के तरीके, ये सब कैसे करना है, मेंटल एनकरेजमेंट आपका कैसा रहेगा, ये भी देखने की चीज है। उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट है, एफर्ट्स है, सारी बातें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो आउटपुट देंगे, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, वही आपका बेसिक्स होता है। उसी के आधार पर फाइनली आप चुने जाते हैं। ये वीडियो आपको संदेश देता है कि आप हमसे जुड़ें, देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
और समझने की कोशिश करें। डरने घबराने से, शंका करने से नहीं होता है। आप लगन से काम करेंगे, तभी लगन से काम करेंगे जबकि आपको विश्वास हो, और उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। जुड़िए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, किसी की तकदीर को बदलने की कोशिश कीजिए और समझिए। वेबिनार के लिए भी मेरा लिंक में दिया हुआ है, देखिए। जय हिंद।